हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। मेरे पास कमेंट्स आ रहा कि आरपीएससी के लिए कि महिलाओं की उम्र में छूट। मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ कि वहाँ पर क्या लगभग फीमेल कैंडिडेट के लिए हर एक वैकेंसी में छूट मिलती ही मिलती है। तो मैं बता दूं कि 40+ यदि आप हैं तो वहाँ पर आपको उम्र सीमा में रिलैक्सेशन आराम से मिल जाएगा, तो आप बेझिझक फॉर्म को भर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि 35+ एंड 45+ उम्र हो चुकी है लगभग, और हम अभी भी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं तो भर्तियां कोर्ट में पड़ी हुई हैं, कहीं लटकी हुई हैं। कुल मिलाकर हमारा उनसे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। जैसा कि मेरा भी जूनियर सुपर टेट जो कि 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, अच्छा खासा क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन वो मामला भी अभी तक कोर्ट में ही पड़ा, कोई सुनवाई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अभ्यर्थी अपनी उम्र सीमा से अधिक हो जा रहे हैं और उनको ये चिंता लगातार सता रही है कि अब पता नहीं होगा क्या। चिंता होना जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने भी मेहनत की है, संघर्ष की है, और वो हमारा अभी तक कोर्ट में चक्कर काट रहा है, संघर्ष और मेहनत। तो यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि निराशा बहुत होती है, हम परेशान भी होते हैं, क्योंकि भी सामाजिक और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ही है, तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं लगी ही रहती हैं। तो यहाँ पर अगर आप अभी भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं और आसपास की जो माहौल है, आज जो गवर्नमेंट जॉब में लगभग 45+ के बाद या 50+ के बाद उन्होंने जॉब ली है। मैंने एक बताया था कि हमारे यहाँ पास में ही रहते हैं, तो उन्होंने 52 ईयर्स की एज में पीजीटी में इंग्लिश पोस्ट पर उनको जॉब मिली थी, जो वो आपका 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ तब से। और लगभग तो सोचिए, जब उन्होंने 52 ईयर्स की एज पर पीजीटी में सिलेक्शन लिया, तो कब से वो तैयारी निरंतर कर ही रहे होंगे। और ऐसा तो नहीं है कि 21 वाला जो पेपर हुआ था बहुत हल्का था, पेपर सभी ऑलमोस्ट अच्छे लेवल के थे। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, अपनी उम्र को देखते हुए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ना तो एज बची है और ना समय बचा है। घर देखें, बाहर देखें या बच्चे देखें, करें तो करें क्या। तो समस्याएं ऐसी बहुत ज़्यादा गंभीर हमारे सामने आ जाती हैं। तो मैंने इसमें एक चीज़ ये देखी कि इस उम्र पर हम बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर नहीं सकते, बहुत टाइम भी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, यदि आप तैयारी में हैं, अपनी तैयारी करते चले आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है लगभग कॉन्सेप्ट है, सिलेबस है, आपको क्लियर ही होगा। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, इस और अग्रसर हैं, आप टीचिंग लाइन में हैं अभी भी, तो आपको सिर्फ केवल रिवीजन मात्र चाहिए। और लेकिन रिवीजन भी क्यों, सिलेबस बहुत लंबा है, रिवीजन कोई 1-2 घंटे का काम नहीं है, ना ही कोई 1-2 दिन का काम है। तो यहाँ पर यदि आप सिलेबस और रिवीजन क्लियर हो चुका है, आप पढ़ चुके हैं चीज़ें, यानी कि मूल किताब है उनको आप पढ़ चुके हैं, तो एक काम करेंगे, जितना स्टडी का मटेरियल आपके पास है, आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, मैटर नहीं करता कि आप केवल हिंदी सब्जेक्ट से, क्योंकि मैं तो हिंदी से हूँ तो मैं उसी बात को लेकर चलूँगी। लेकिन यहाँ पर आप विषय आपका कोई भी तैयारी सबकी हमें सेम ही करनी होती है। तो यहाँ पर जितना आपने स्टडी मटेरियल अपने पास रखा हुआ है, जितनी किताब है, मुझे लगता है आप उन्हीं पर ही फोकस करिए, बजाय इधर उधर भटकने की। ज़्यादा भटकेंगे तो हम भटक ही जाएंगे। समस्या ये रहती है, कभी हम एक किताब को पूरा नहीं कर पाते, मन करता है इसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें, तो ऐसे में कंडीशन ये होती है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो पहले एक काम करिए कि चीज़ों को एक एक करके अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपको केवल रिवीजन करना है, मैं बात वही कर रही हूँ। यदि आप 45+ है, तो जाहिर सी बात है अभी तक आपने सब चीज़ें अच्छे से क्लियर कर ही ली होंगी। तो केवल रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आप एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं है किताबों की। जो मूल किताबें वो तो आपके पास होनी ही चाहिए हर हालत में, और संभवतः अब होंगी भी, कितना समय हो चुका है। तो समय जब मिले, उन्हीं मूल किताबों को पढ़ने का प्रयास करिएगा। फिर से 1 बार 2 बार, जितने बार आप पढ़ेंगे, हर बार कुछ नया मिलता है। और ये अक्सर होता है क्योंकि दिमाग कहीं एक जगह ही नहीं रहता है, दिमाग हमारा 10 जगह रहता है, तो चीज़ें स्किप होती रहती हैं। तो यहाँ पे समय दीजिए जितना आपके साथ सुटेबल हो, क्योंकि आप कामकाजी भी हैं, घर गृहस्थी भी संभालनी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है 1 से 2 घंटे आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 24 घंटे में यदि 2 घंटे आप अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। और ये 2-2 घंटे यदि आप लगातार 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने देते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ तक पहुँच सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपने पहले चीज़ें अपनी पढ़ी हुई हैं। केवल ये मैं रिवीजन के लिए बोल रही हूँ
जो नए छात्र छात्राएं जो अभी से स्टार्टिंग करेंगे तो उनके पास तो पर्याप्त समय, कोई जिम्मेदारियां भी नहीं होंगी, क्योंकि उनको सिर्फ पढ़ाई का ही काम है। तो वो अपना जितना समय दे सकते हैं, 8 घंटे 12 घंटे जितना आपको लगे आप भरपूर दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई पर ही दीजिएगा। चीज़ें क्लियर करिए, अच्छे से टॉपिक वाइज क्लियर करिए। मूल किताबें मैं बार बार कहती हूँ, एक अच्छा जो आप देखेंगे, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो अच्छा शिक्षक हो, आपको यही सलाह देगा कि आपके पास मूल किताबें होनी ही चाहिए और वो स्वयं से ही पढ़नी है। कोई ये कहे कि अगर आप शॉर्ट नोट से काम कल चला लीजिए, मूल किताबों के शॉर्ट नोट्स उनसे चला लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम छोड़ते हैं, एग्जामिनर वही उठा के हमें पेपर में रख देता है। तो जब आप मूल किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक एज को लेके बात करूँगी, जिस एज पर आज हम सभी हैं, तो उस एज के लिए हमें पढ़ाई के लिए अभी लगातार समय तो देना ही देना। जैसा कि मैं पहले भी कहती आई हूँ कि आप जितना समय अफोर्ड कर सकते हैं दिन भर में, क्योंकि आपको बाहर जॉब भी करनी है, अपने घर भी जिम्मेदारियाँ बहुत कुछ हैं, तो इसके साथ आप 2 घंटे अगर पूरे दिन में निकाल लेते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी होंगे। फिर वो तरीका आपका है कि आप कैसे निकालते हो, कैसे अपने स्टडी को करते हैं, लेकिन करना ज़रूरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सब कुछ करने के बाद आप अपना आत्मविश्वास बनाकर रखेंगे। यदि आत्मविश्वास बना हुआ है तो सफलता निश्चित है, यानी कि आप कॉन्फिडेंस है अपने खुद के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, तो मुझे ये लगता है 70% आपकी सफलता तो यहीं सुनिश्चित हो जाती है। बची बात बाकी तो वो आप अपनी स्टडी से पूरी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात कि आत्मविश्वास बनाकर रखना है, नकारात्मकता से दूर रहना है, सकारात्मक ही रहना है। अरे उम्र हो गई तो क्या हुआ, जब 52 इयर्स की एज में पीजीटी में सिलेक्शन ले सकते हैं तो हम तो अभी काफ़ी पीछे हैं। तो एक कोशिश, एक प्रयास करके इतना तो कर ही सकते हैं। आत्मविश्वास बनाकर रखेंगे, नकारात्मकता से दूर रहेंगे। अगर आपके आसपास ऐसा माहौल है तो कोशिश ये करिए कि उस माहौल के पास जाए ही नहीं। घर में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको नकारात्मकता से भर देते हैं कि अब क्या होगा, बूढ़ी हो गई हो, बुढ़ी हो गई हो, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि अभी तक कुछ कर नहीं पाए, अब क्या ही कर पाओगी। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पर बिल्कुल भी हावी ना होने दें और घर के कामों को उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं। व्यर्थ का समय में बर्बाद मत कीजिए, जो ज़रूरी है उनको कर दीजिए, बाकी स्किप करिए और वो समय अपना पढ़ाई में दीजिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे माहौल में रहती हूँ, चाहे मैं बाहर करूँ या घर की, यानी कि मैं जब अपने स्टाफ में भी बैठती हूँ तो बातें होती हैं यही कि अब क्या ही हो सकता है, उम्र भी हो गई है, अब क्या ही करेंगे, जो चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। तो सुन के बड़ा दुख होता है कि कैसी थिंकिंग है कि जो हो गया मतलब अब चलता ही रहेगा। तो लेकिन मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। मुझे पता है कि मैं इस चीज़ कर सकती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी। होना ना होना बहुत बात की बात है, एटलीस्ट प्रयास तो करिए। कल को ये तो ना हमें लगे कि हमने भरपूर प्रयास ही नहीं किया, कर लेते तो हो जाता। ये बात कहने के लिए नहीं छोड़नी है। तो जितना समय, जितना प्रयास, सबसे पॉजिटिव रहिए और आत्मविश्वास से भरे रहिए। यदि आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो मैं ये निश्चित कह सकती हूँ कि आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बस इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम दूंगी। बात अच्छी लगी है तो इच्छा है आपकी, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।